क्या तुझे कभी ऐसा लगा है कि तुझसे कुछ बदल नहीं पा रहा? मतलब अंदर से सब कुछ बदलने का मन करता है, आदतें, सोचना, काम करने का तरीका, पर हर बार वहीं का वहीं रह जाता है। जैसे कोई इनविजिबल दीवार है जो तुझे आगे बढ़ने ही नहीं देती। ये सिर्फ तेरे साथ नहीं हो रहा, ये तो दिमाग की चाल है। हाँ, हमारा ही दिमाग, जो हमें लगता है कि सब कुछ कंट्रोल करता है, असल में सबसे ज्यादा कंट्रोल करता है हमारी ही लिमिटेशंस को। अब सोच, तू हर दिन डिसाइड करता है कि कल से जल्दी उठूंगा, कल से काम पे ज्यादा ध्यान दूंगा, अब से डिस्ट्रैक्शंस कम करूंगा, लेकिन जैसे ही अगला दिन आता है सब कुछ वैसा का वैसा ही रहता है। कभी ये सवाल किया है तूने खुद से, ऐसा क्यों होता है? क्यों हम बार बार वही गलतियां रिपीट करते हैं जिनके लिए हम खुद को ही डांट चुके होते हैं? असल में ये सब दिमाग की एक नेचुरल ट्रिक है। दिमाग को सबसे ज्यादा पसंद क्या होता है पता है? कंफर्ट जोन, मतलब जहां मेहनत कम हो, रिस्क कम हो और सब कुछ प्रिडिक्टेबल हो। और जब तू कुछ नया करना चाहता है, कुछ ऐसा जो अब तक नहीं किया, तो दिमाग तुरंत अलार्म बजाता है। उसको लगता है तू किसी खतरे की तरफ बढ़ रहा है, भले ही वो एक अच्छी हैबिट ही क्यों ना हो, जैसे जिम जाना या सुबह जल्दी उठना। लेकिन क्योंकि वो तेरे रूटीन से अलग है, दिमाग उसको रिस्क मानता है। अब एक सवाल सोच, अगर तेरा दिमाग तुझे तुझसे ही रोक रहा है तो इससे निकलने का रास्ता क्या है? देख, दिमाग की इस चाल को समझना जरूरी है। जब तू कोई नई चीज करता है तो दिमाग में न्यूरॉन्स के बीच एक नया कनेक्शन बनता है, पर यह कनेक्शन पहली बार में बहुत वीक होता है, जैसे कोई मिट्टी का रास्ता जिस पर एक बार कोई चला हो। पर जब तू बार बार वही काम करता है, यानी कि रिकॉग्निशन, रिपीट, रीरूटिंग, तो वो रास्ता मजबूत हो जाता है। फिर वही नई हैबिट धीरे धीरे पुरानी और आसान लगने लगती है। मगर दिक्कत कहाँ आती है? जब तू बीच रास्ते में छोड़ देता है, तेरे दिमाग को लगता है, देखा, मैंने बोला था ये सब तेरे बस का नहीं है। और फिर तू वापस उन्हीं आदतों में चला जाता है जो तुझे अंदर से खा रही होती हैं। पर क्या तूने कभी ये सोचा है कि तुझ में प्रॉब्लम नहीं है? प्रॉब्लम सिर्फ तेरे ब्रेन के वायर्ड होने के तरीके में है। देख, हमारा दिमाग हजारों सालों से सर्वाइवल मोड में जी रहा है। उस वक्त के इंसानों को हर दिन खतरे से लड़ना होता था, जंगली जानवर, मौसम, भूख, सब कुछ। तब दिमाग ने सीखा कि जो चीजें जानी पहचानी हैं वही सेफ हैं। तो जब आज तू कोई नई चीज ट्राई करता है, जैसे कि करियर बदलना या पब्लिक में बोलना, तो दिमाग को लगता है कि तू किसी टाइगर के सामने खड़ा हो गया है। और वही डर, वही घबराहट, वही डाउट्स तुझे अंदर से जकड़ लेते हैं। अब सोच, अगर तू जानता है कि यह सब दिमाग की सेटिंग्स की वजह से हो रहा है, तो क्या अब तू उसे रीसेट नहीं कर सकता? रीसेट करने का तरीका है धीरे धीरे, रोज थोड़ा थोड़ा चैलेंज करना। एकदम से सब कुछ बदलने की कोशिश में दिमाग रेसिस्ट करता है, पर जब तू एक छोटा सा स्टेप लेता है और उसे रिपीट करता है, तो दिमाग को लगता है, अरे ये तो इतना भी डेंजरस नहीं था। और फिर वह धीरे धीरे अपने नए रास्ते बनाना शुरू करता है। अब यहाँ एक और दिलचस्प बात है, दिमाग में एक हिस्सा होता है, एमिगडाला। ये वो सेंसर है जो हर खतरे पे रिएक्ट करता है। तुझे पता है, जब तू किसी चेंज के बारे में सोचता है तो सबसे पहले यही एमिगडाला एक्टिव होता है। वो तुझे डर का एहसास करवाता है, डर जो रियल नहीं भी हो सकता, लेकिन तेरे पूरे सिस्टम को ऐसे हिला देता है जैसे कुछ बहुत बड़ा खतरा सामने है। क्या तूने कभी सोचा है कि डर और एक्चुअल खतरा, दोनों में फर्क क्या है? डर अक्सर तेरे ख्यालों का फॉर्म होता है, वो चीज जो अभी हुई नहीं पर तू सोच रहा है कि अगर हो गई तो। यही क्या होगा अगर वाला सवाल तुझे रोकता है और बार बार तेरे अंदर की एनर्जी को निगेटिव में कन्वर्ट करता है। तेरे अंदर जो पोटेंशियल है वो डर के नीचे दबा रह जाता है। इसलिए तुझे डर को समझना है, उससे लड़ना नहीं, उससे दोस्ती करनी है। अब चल एक सिंपल सी इमेजिनेशन कर। मान ले तेरा दिमाग एक पुराना कंप्यूटर है, उसमें पुराने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हैं, जैसे आलस, डाउट्स, निगेटिव सेल्फ टॉक। अब तू उसमें एक नया सॉफ्टवेयर डालना चाहता है, डिसिप्लिन, मोटिवेशन, सेल्फ बिलीफ। क्या वो एक बार में इंस्टॉल हो जाएगा? नहीं, पहले पुराने वायरस निकालने पड़ेंगे, फिर जगह बनानी पड़ेगी, फिर धीरे धीरे नया सिस्टम डालना पड़ेगा। और ये सब प्रोसेस टाइम लेता है। तू बस इतना कर, इस प्रोसेस को बीच में मत छोड़। एक बात और, क्या तूने कभी ये नोटिस किया है कि जब तू स्टक फील करता है तो सबसे ज्यादा सोशल मीडिया स्क्रॉल करता है? क्यों? क्योंकि वो एक इंस्टेंट डोपामिन देता है, एक फेक रिलैक्सेशन। पर तू जितना उसमें डूबता है उतना ही तेरे अंदर की एनर्जी डिस्टर्ब होती है, क्योंकि तू दूसरों की जिंदगी देख रहा है,
और अपनी सच्चाई से भाग रहा है। अब सवाल यह है, क्या तू वाकई भाग रहा है या तूने उम्मीद ही छोड़ दी है? तेरा दिमाग तब तक तुझे बदलेगा नहीं जब तक तू खुद उसे सिग्नल नहीं देगा कि अब बहुत हो गया, अब मुझे आगे बढ़ना ही है, चाहे धीरे बढ़ूं पर बढ़ना है। उस दिन से दिमाग रेसिस्ट करना छोड़ देता है, वो तुझ में फिर से बिलीव करने लगता है और यहीं से असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। तो अब जब अगली बार तू स्टक फील करे तो खुद से एक सवाल पूछ, क्या मैं इस फीलिंग को एक्सेप्ट कर रहा हूं या इससे बाहर निकलने के लिए तैयार हूं? क्योंकि जब तक तू ये सवाल नहीं पूछेगा तब तक तेरा दिमाग तुझे वही जवाब देगा जो तू हमेशा से सुनता आया है, तू नहीं कर सकता। पर जब तू एक बार बोल देगा मैं कर सकता हूं और करूंगा भी, तभी से तू जीतने लगेगा। तू एक दिन में पूरी लाइफ नहीं बदल सकता, पर एक दिन एक छोटा सा स्टेप लेके तू सब कुछ बदल सकता है। बस उसी एक स्टेप की जरूरत है और तू जानता है वो पहला स्टेप आज ही हो सकता है।